وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि दुश्मन के चलते फिरते कारोबार को ठप करके उसे हिलाक करने का अमल। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन, याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर, हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारे क्लासेस ऑनलाइन भी हैं, ऑफ़लाइन भी हैं। अगर आप अमल सीखना चाहते हैं या फिर अमल की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, अमल से आशनाई पैदा करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह हमारी खिदमत आपके लिए हाजिर है। और वो नाज़रीन जो डेली अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल की वीडियोस को देखकर कमेंट, लाइक, शेयर के ज़रिए से हमारी पज़िराई किया करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है वो दुश्मन की कारोबार, दुश्मन के बिजनेस, दुश्मन के प्रोफेशन को बर्बाद करने के अमल है और उसे हिलाक करने का अमल है। अगर उसने आपके साथ ऐसा किया है तो आप भी उसके साथ वैसे करें, लेकिन बेहतर है कि पहले सब्र करें। हद से ज़्यादा जब बढ़ जाए तो फिर पत्थर का जवाब पत्थर से देने के लिए इस तावीज़ मुबारक का आप इस्तेमाल करें। मोहतरम नाज़रीन, इसको करना क्या है, आप तो सबसे पहले तो आप पाक साफ़ हो जाएं और रूबा क़िबला बैठ जाएं। फिर उसके बाद जो है वो इस अमल को करें, लेकिन अपना हिसार कर लें। इसका जो चाल है और इसका जो वक्त है वो ज़वाल शम्स है, यानी 10 से लेकर के 12 के बीच में आप तावीज़ मुबारक को तहरीर फरमाएं। लेकिन तहरीर करने से पहले अपना हिसार कर लें, आयतुल कुर्सी शरीफ या चारों कुल शरीफ पढ़ लें। फिर उसके बाद ज़रा सा अत्र लगाएं। फिर उसके बाद रूबा क़िबला बैठ जाएं और फिर एक सफ़ेद कागज़ ले लें और फिर नीम की 5 पत्तियां ले लें और फिर उसके बाद एक जो है मटका ले लें, एक जो हड़िया बोलते हैं, जैसे कच्चा बर्तन ले लें। आप पहले इस तावीज़ को सफ़ेद कागज़ पे तहरीर करें। क्या तहरीर करेंगे, जब हिसार उसार हो जाए फिर उसके बाद लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 72 लिखेंगे, फिर 73 लिखेंगे, फिर उसके बाद 83 लिखेंगे, फिर उसके बाद 149 लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे, फिर कॉप लिखेंगे, फिर हे लिखेंगे, फिर 119 लिखेंगे, फिर 83 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर 34 लिखेंगे, फिर 181, फिर 133, फिर 18, फिर उसके बाद 4। ये जब आप लिख लें तावीज़, तो इस तावीज़ पे ज़रा सा अत्र लगा लें, लेकिन लिखते वक्त जो है दुश्मन का तस्वुर कवी करनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनी के बारे में सोच के इस तावीज़ को लिखें। जब लिख ले तो छोटा सा मटका जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें इस तावीज़ को डालें, ज़रा सा अत्र डालें और वो जो 5 नीम की पत्तियाँ हैं उस पर 5-5 मरतबा या कहारो या जब्बारो पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद वो भी उसी मटके में डाल दीजिए या उसी मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए। फिर उसके बाद सब्ज़ कपड़े से उसका मुंह बंद कर दीजिए, फिर उसको लपेट दीजिए कपड़े में। फिर अब उसके बाद आप चले आने के बाद आप जो है मगरिब के बाद, बेहतर यह है कि अगर आपके पास अतराफ़ नदी या नाला या तालाब हो तो आप जो है उसमें उसको डाल दीजिए, और अगर वो न मिले तो फिर आप उसको 2 कब्रों के बीच में जा कर के दफन कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप चले आइए, और जब चले आइए तो उसी दिन जिस दिन ये अमल अंजाम दिया है उसी दिन एक तस्बीह या कहर या जब्बारों की पढ़ के तस्वूर में दुश्मन के ऊपर दम कर दें। फिर उसके बाद सो जाएं। फिर कई दिन तक, 4 से 5 दिन तक आप अपना हिसार करते रहें आयतुल कुर्सी शरीफ और चारों कुल शरीफ से। अगर फैमिली वाले हैं तो फैमिली का भी, कारोबारी है तो अपना भी, अपने बाल बच्चों का, सबका हिसार कम से कम 5 दिन तक अमल अंजाम देने के बाद करते रहिए। फिर उसके बाद आप बेफ़िक्र हो जाएं। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि दुश्मन की तबाही, दुश्मन का कारोबार ठप होना शुरू हो जाएगा, उसका बिजनेस गिरने लगेगा, उसका जो तिजारती मामलात हैं वो ठप होते चले जाएंगे। लेकिन बहुत एहतियात से इस अमल को अंजाम दीजिएगा, नहीं तो अगर यूं ही करेंगे किसी को यूं ही बर्बाद और तबाह बर्बाद करने के लिए तो फिर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। लिहाजा बहुत बेहतर है कि सब्र कर ले। पैमाने सब्र लबरेज़ होने के बाद इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। ये रही अमल की दुनिया, ये अमल तावीज़ के ज़रिए से था।
अब अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा विर्द करें, ज़िक्र पढ़ें या करीमा पढ़ें या अल्लाह का नाम पढ़ें जिसकी वजह से उसकी तबाही बर्बादी शुरू हो जाए, तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे जलाली अमल है या क़हार हो या जब्बार हो। आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहें, कम से कम 1000 मरतबा डेली पढ़ें और दुश्मन का तस्वुर करके पढ़ें। अगर बिजनेस को बर्बाद करना है तो बिजनेस को जहन में ला करके पढ़ें कि तबाह हो जाए, तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह उसका कारोबार तबाह होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एहतियात करें, बेहतर है सब्र करें, इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन सब्र करेंगे तो अल्लाह इसका अजर देगा और उससे ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। बेहतर यह है, लेकिन हमारे जो पैगाम है वो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। जब हक तरफ से थक चुके हैं तब आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत मुजर्रब अमल है, दोनों अमल मैंने पेश कर दिया, ज़िक्र वाला भी और तावीज़ वाला भी। अभी आपके ऊपर है, जो बेहतर हो आप कर सकते हैं। अगर हमारी खिदमत चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें। इजाज़त के लिए शर्त यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाया जाए और उनको फ़ायदा मिले। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।